सक्सेस अ ड्रीम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर कोई इंसान अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, बट कुछ लोग सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में और कुछ लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक पर्सन तो लाइफ में इतना सक्सेस हो जाता है और एक पर्सन अपने गोल तक पहुंच नहीं पाता है, और कुछ लोग अपने ड्रीम को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। एक इंसान तब तक लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा जब तक वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम ना कर ले। अब तुम सोचोगे कि यार ये सबकॉन्शियस माइंड का क्या फंडा है, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड का जो 10% यूज़ होने वाला पार्ट है दैट इज़ कॉन्शियस माइंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो हमारे माइंड का 10% यूज़ होने वाला पार्ट है दैट इज़ कॉन्शियस माइंड, इट मीन्स चेतन मन। और जो हमारे माइंड का 90% यूज़ होने वाला पार्ट है ना, दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, इट मीन्स अवचेतन मन। अब ये जानेगा कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है। देखिए, जितना भी हम डे टू डे अपने लाइफ में वर्क करते हैं, वॉकिंग, टॉकिंग, कुछ भी हम नया काम कर रहे हैं, सपोज वी आर कंसंट्रेटिंग वर्क, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ ऐसा नया काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ, दैट इज़ कॉन्शियस माइंड। वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और जो तुम काम कर रहे हो, सपोज यू आर राइटिंग समथिंग न्यू, आप कुछ न्यू चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, बट जो आपने एक बार काम कर लिया और उस काम को आप दोबारा करोगे तो आपको सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। दैट विल हैंडल द सबकॉन्शियस माइंड। उस पार्ट को सबकॉन्शियस माइंड आपका हैंडल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार और एनीथिंग एल्स लाइक बाइक, और अगर आप किसी बाइक को ड्राइव कर रहे हो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है कि ब्रेक कैसे लगाने हैं, फिर गियर कैसे लगाने हैं, आप सीख रहे हो, आप लर्निंग फेस में हो। आप किसी बाइक को चला रहे हो, आप लर्निंग फेस में हो और आपको पता नहीं है कि किस पोजीशन में आपको ब्रेक लगाने है, क्या लगाना है, आप सीख रहे हो, यू आर इन लर्निंग फेस। तो आपका वहाँ पे यूज़ होने वाला है कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल अटेंशन हो गया, आप किसी बाइक को चला रहे हो, किसी कार को चला रहे हो, तो आपका वहाँ पे कॉन्शियस माइंड यूज़ होने वाला है, इट मीन्स चेतन मन। आपका वहाँ पे कॉन्शियस माइंड यूज़ होने वाला है। और सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे यूज़ होने वाला है कि अगर आप परफेक्ट हो चुके हो, किसी बाइक को चलाने में आप परफेक्ट हो चुके हो और आपका घर आपसे जहाँ पे आप फिलहाल हो 5 मिनट्स लगते हैं आपको घर आने में, और आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, बट उस 5 मिनट का आपको पता ही नहीं लगा है। आपको यही नहीं पता लगा है कि मैंने कौन सा राइट टर्न लिया है, कौन सा लेफ्ट टर्न लिया है, बस आप चले जा रहे हो। और आप क्या देखोगे कि आप 5 मिनट में अपने घर पहुँच चुके हो। आपको ये नहीं पता कि कौन सामने से आ रहा था, कौन इधर से आ रहा था, क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो किस टाइम पे हमें गियर लगाना था, किस टाइम पे हमें ब्रेक लगाना था, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। उस टाइम आपका यूज़ करेगा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में फिट हो चुकी है। तो आप समझ चुके होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, किसका क्या काम है। तो अगर आप जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर आप इसी तरह अपने माइंड में रीप्रोग्राम कर लें कि हाँ ये काम मुझे करना है, और अगर आप पहले से सोच लो कि सपोज यू आर डूइंग अ मैथ वर्क, आप मैथ्स वर्क कर रहे हो और आपने पहले तो आप कॉन्शियस माइंड से सोचोगे। आपने देखा कि ये मेरा सम है यार, इस सम को मैं कर रहा हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपने सोच लिया कि ये मेरा बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो वो सबसे पहले आपका कॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा उस चीज़ को, और उसके बाद वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जानी स्टार्ट हो जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड आपका उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। और जहाँ उस सबकॉन्शियस माइंड ने आपको एक्सेप्ट किया तो वो सम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ फीड कर ली है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोचता है, ना कोई समझता है। जो हम उसको टास्क देते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। और अगर आपने सोच लिया कि हाँ इट्स वेरी इजी, पहले आपने कॉन्शियस माइंड से सोचा कि हाँ इट्स वेरी इजी, तो रियलिटी में आपके लिए इजी बन जाएगा, चाहे उसमें कुछ भी हो। इनफैक्ट कॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के लिए और सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के लिए बहुत जल्दी वर्क करता है, बिकॉज आवर माइंड इज़ कनेक्टेड विद आवर बॉडी। हमारा माइंड हमारी बॉडी से कनेक्ट है। इसलिए फॉर एग्जांपल जो मैंने यूज़ किया था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, वो मैंने अपने हेयर फॉल के लिए यूज़ किया था। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है फॉर एग्जांपल, और आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप बार बार टेंशन ले रहे हो कि यार मेरा तो हेयर फॉल है, तो पहले तो उससे कॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा, उसके बाद वो आपका जो थॉट्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिटअप हो जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा, और आपका और ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप सोचोगे कि कॉन्शियस माइंड से यार नहीं, मेरा हेयर फॉल हो ही नहीं रहा है, मेरे तो हेयर वापस आ रहे हैं, मेरे तो हेयर रिग्रोथ हो रहे हैं, तो क्या होगा?
आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को फिटअप कर लेगा, और वो सबसे ज़्यादा जो हमारा कहते हैं ना फोकस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फोकस करेगा वो हमें उसी पॉइंट पे करेगा फोकस, कि हाँ उसको सिग्नल मिला कि हाँ हेयर रिग्रोथ हो रहे हैं, तो एक्चुअली में आपकी हेयर रिग्रोथ होंगे। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूव, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। ये आपने सुना होगा पहले भी, बट ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। जैसी आप विजुलाइजेशन करोगे सेम एज इट इज़ आप ऐसा ही बन जाओगे। और आप ये सोचिए कि मैंने हेयर का एग्जाम्पल क्यों लिया है, बिकॉज आई हैव डन दिस वर्क फॉर माई हेयर। मैंने हेयर के लिए वर्क किया है, इसलिए मैंने आपको हेयर का एग्जाम्पल दिया। आप इसको किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, बट सबकॉन्शियस माइंड तब तक आपके लिए वर्क नहीं करेगा जब तक आप 100% श्योर ना हो। अगर आपको कोई भी काम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कराना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ ये काम होगा ही होगा, तब जाके सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और आपका वो काम 100% होगा। और अगर आपने सोच लिया कि एज अ फॉर एक्सपेरिमेंट आई एम डूइंग दिस वर्क, आप सोच रहे हो कि चल यार एक्सपेरिमेंट के लिए करके देखते हैं कि क्या सबकॉन्शियस माइंड इस काम को करेगा, तो वो काम नहीं होगा। बिकॉज जो आप सोच रहे हो माइंड में वो कंडीशन के साथ है, येस और नो, इफ़ और नो, वो आपके माइंड में कंडीशन के साथ चल रहा है कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ काम दिया है, क्या वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो वो काम सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल नहीं करेगा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को एक परफेक्टली ऑर्डर चाहिए होता है कि हाँ तुझे इस काम को करना है, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को परफेक्टली वर्क कराएगा। तो तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना स्टार्ट करेगा परफेक्टली। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपको मॉर्निंग में 4 o'clock कहीं पे जाना है और नाइट में आप 11 o'clock सो रहे हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली अपने मोबाइल में जो अलार्म लगा दोगे कि हाँ मेरे को 4 o'clock उठना है, तो और आपको यकीन है कि हाँ अलार्म बजेगा और मैं उठ जाऊँगा। तो जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड का हमारा यही खेल है, यही हमारा कॉन्शियस माइंड का काम है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा स्लीपिंग के वक्त ही वर्क करता है, ड्रीमिंग हुआ, स्लीपिंग हुआ, जो इमोशंस हुए, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, किस वक्त हम हैप्पी हैं, किस वक्त हम एंग्री हैं, जितना ये वाला सारा वर्क होता है हमारा ड्रीमिंग का, स्लीपिंग का, तो ये सारा वर्क होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड का। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हैंडल करता है। तो अगर आपने नाइट में सोने से पहले, सपोज आप फॉर एग्जांपल आप 11 o'clock सो रहे हो, उससे पहले आपने माइंड में सोच लिया, पहले आप कॉन्शियस माइंड से रिएक्ट करोगे कि हाँ मेरे को 4 बजे उठना है। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। उसके बाद अगर आपने ये अपने माइंड में ठान लिया कि हाँ मेरे को 4 बजे उठना है, 4 o'clock यू हैव टू बी वेकअप, तो अब क्या होगा कि कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद आप देख रहे हो कि आपको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट करने के लिए। और आप देखिएगा कि 2-4 दिन बाद आप खुद 4 o'clock उठना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ द बिगेस्ट अलार्म ऑफ आवर बॉडी। जो आप उसको टास्क दोगे वो एज अ परफेक्टली वर्क करेगा हमेशा। तो क्यों ना अगर हम ऐसा कर दें कि अपनी लाइफ में जो भी हम टास्क कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो एक्सेप्ट करने में मजबूर कर दें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग समथिंग न्यू, इफ़ यू आर इंजीनियर, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, अपने माइंड में ये चीज़, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टारगेट दे दो कि हाँ ये मुझे वर्क करना है, ये मुझे एक वर्क उस टाइम तक कंप्लीट करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना पॉजिटिव बना लो कि जो भी आप वर्क करो वो उसके लिए करने के लिए मजबूर हो जाए। और देखिएगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं जो हम डे में सोचते हैं वो हमें नाइट में ड्रीमिंग में आ जाता है। वो सिर्फ उसका यही एक कारण है क्योंकि जो आप दिन भर सोचते रहते हो वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम ही है कि जो आप नाइट में सोते हो, ड्रीमिंग करना है, सब कुछ ये काम है, तो वो चीज़ आपके ड्रीम में आ जाती है। जो हम बोलते हैं सपना, वो चीज़ हमारे सपने में आ जाती है। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का काम यही है। कभी कभार आपने देखा होगा कि आप सो रहे हो, अपने ड्रीमिंग में आप सो रहे हो, बट आप ऐसा सो रहे हो तो आपको लगता है कि आप भागना चाह रहे हो, आप रनिंग करना चाह रहे हो, बट आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो रनिंग वाला काम है वो कॉन्शियस माइंड का है। सुबह के टाइम जब आप पूरे दिन जो आपके लाइफ स्टाइल है, आप उसमें वॉकिंग कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, जितना भी सारा काम है ये आपका कॉन्शियस माइंड, जितना भी आपका ये सारा काम है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का नहीं, कॉन्शियस माइंड का है। जितना भी आप वॉकिंग कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड का काम है हमारा ड्रीमिंग करना या फिर स्लीपिंग करना, और या फिर हमारे इमोशंस। तो जिस वक्त आप सो रहे होते हो
तो जब आप भागने की कोशिश करते हो बट आप रनिंग नहीं कर पाते हो, वो रीज़न यही है कि उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड है वो वर्क नहीं कर रहा होता है, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वर्क अलाउ नहीं करता है आपको रनिंग करने के लिए या फिर टॉकिंग करने के लिए, इसलिए आपको ड्रीमिंग के वक्त महसूस देता है कि आप भागना चाह रहे हो बट आप भाग नहीं पा रहे हो। तो ये रीज़न रहता है आपके ड्रीमिंग के सपने में कि आप कुछ काम करना चाह रहे हो रनिंग वगैरह, तो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। सक्सेसफुल पर्सन होते हैं बस उनका यही एक रहस्य रहता है, यही एक उनका एक टारगेट रहता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक गोल्स देते रहते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। अगर आप पॉजिटिविटी अपने माइंड में सोचोगे कि मुझे ये काम करना है तो वो काम आपका होके रहेगा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ और कर ही लूँगा। और अगर आपने अपने माइंड को बार बार ये रियलाइज़ करा दिया कि आई कैन डू, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिटअप हो जाती है और आप उस काम को करने में सक्षम हो जाते हो। तो अपने माइंड में जो आपके गोल्स हैं, आप अपने गोल्स तक तभी पहुंच सकते हो तब अगर आप अपने माइंड में छोटे छोटे गोल्स रेडी करो, विजुलाइजेशन करो। अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हो तो आप अपने माइंड में एक विजुलाइजेशन करो कि हाँ मैं एक्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं अपने अपने जो पोजेज़ हैं, अपने फोटोग्राफी पोजेज़ हैं, मैं बहुत अच्छे दे सकता हूँ। तो क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा और जिस वक्त आप अपना कैमरा फेस कर रहे होंगे आपके ऑटोमेटिकली पोजेज़ निकलेंगे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा इस वीडियो को रेडी करने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना एक्टिव कर सकते हो कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा टारगेट दे दिया, एक ऐसा गोल दे दिया, तो वो करके ही रहेगा भाई। आज नहीं तो कल आप उस काम में सक्सेस पा ही लोगे। सो बी पॉजिटिव, बी हेल्दी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।